झूठी गारंटियों से लोगों को ठगने वाले सीएम सुक्खू कांगड़ा के प्रवास के दौरान भी लोगों को ठगने में जुटे हैं। यह आरोप धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने जारी प्रेस बयान में जड़ा है। सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री पर तीखा हमला करते हुए कहा कि केंद्र के पैसे से बनने वाले प्रोजेक्टों का उद्घाटन व शिलान्यास कर वाहवाही लूटने वाले सीएम लोगों को ये बताएं कि प्रदेश सरकार का कौन सा प्रोजेक्ट है जिनका उन्होंने उद्घाटन व शिलान्यास किया है। सुधीर शर्मा ने कहा कि धर्मशाला में सीएम ने जो उद्घाटन व शिलान्यास किए वे सभी प्रोजेक्ट केंद्र के पैसे से बने हैं या बन रहे हैं, तो सीएम सुक्खू किस हैसियत से उनका उद्घाटन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ढगवार में मिल्क प्लांट में केंद्र की मोदी सरकार का पैसा लग रहा है। इसमें खर्च होने वाले 225 करोड़ रुपए मोदी सरकार की देन है, तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू को बताना चाहिए कि वो किस हैसियत से इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। वहीं फूड स्ट्रीट मार्केट में स्मार्ट सिटी का पैसा लग रहा है, ये योजना भी भाजपा की देन है। सीएम सुक्खू लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल है। कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश 10 साल पीछे चला गया है। भाजपा विधायक ने कहा कि सीएम सुक्खू अब लोगों से मिलने से भी कतरा रहे हैं। सीएम से धर्मशाला सर्किट हाउस में जब लोग मिलने के लिए पहुंचे तो उनके लिए सीएम के दरवाजे बंद रखे गए। कई लोग निराश होकर लौट रहे हैं। उन्होंने सीएम को नसीहत दी और कहा कि लोगों से छिपने से काम नहीं चलेगा। प्रदेश का मुखिया होने के नाते लोगों की समस्याएं सुलझाने पर ध्यान देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो कांगड़ा दौरा चल रहा है उसमें देखने वाली बात यह है कि जो भी उद्घाटन हो रहे हैं वो पूर्व की सरकार के समय के पैसे से जो भी चीजें बनी हैं उनके उद्घाटन हो रहे हैं। केंद्र से जो पैसा आया है उसके शिलान्यास और उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जो प्रदेश की सरकार है वर्तमान, जिसके 2 वर्ष हो चुके हैं, उनकी अपनी कोई नई योजना, अपने कोई ऐसे काम जो अभी तक नहीं है जिनके के उद्घाटन और शिलान्यास हो रहे हैं। धर्मशाला के अंदर ही जो है वो स्मार्ट सिटी के पैसा आया हुआ है पूर्व के समय का। उस समय के जो कार्य हैं उनके उद्घाटन करने मुख्यमंत्री आ गए। और सबसे जो चिंता का विषय ये है कि कांगड़ा का आप दौरा कर रहे हैं और खुद आप कहते हैं कि मैं तो कांगड़ा का ही हूं। जब डेरा का चुनाव हो रहा था तो ये आपके मुखारविंद से निकले हुए शब्द हैं। तो धर्मशाला का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस चित्रांगल में बनना है उसका 30 करोड़ रुपया जो है वो अभी तक जमा क्यों नहीं हुआ। और हमने ये आह्वान किया है लोगों से कि जाकर के इनको ज्ञापन सौंपें। जो साथ में प्रभावित क्षेत्र है वहां की हर पंचायत से जो है वो लोग उसमें शामिल हों, इनको ज्ञापन सौंपें और इनसे समय सीमा निर्धारित करने को कहें कि कब पैसा देंगे। और रीअसेसमेंट करके ये वर्तमान कांग्रेस सरकार नॉर्थ कैंपस का स्वरूप जो है उसको छोटा करने का प्रयास कर रही है, षड्यंत्र कर रही है। और अभी हाल ही में जो नई पंचायतों का गठन करने का जो बड़ा ढिंढोरा वर्तमान सरकार पीट रही थी उसकी पूरी तरह से पोल खुल गई है। क्योंकि जिन पंचायतों का गठन कांगड़ा के अंदर किया उसमें सिर्फ धर्मशाला की जो है वो पंचायतें हैं। और उसमें भी वो पंचायतें हैं जो माननीय हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि कंटोनमेंट जो है यूल का उसको जो भंग किया गया है उसके क्षेत्रों को आप पंचायतों में बदले। लेकिन वहां आपने नई पंचायतें नहीं दी, बल्कि साथ लगती पंचायतों को ही भंग कर दिया आप। और जो योल का क्षेत्र था और पंचायतों का क्षेत्र था उसको जोड़ करके उतनी ही नई पंचायतें बना दी ताकि आपके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, क्योंकि पैसा तो है नहीं। तो सिर्फ दिखावे के लिए जो वर्तमान सरकार काम कर रही है, इनके पास ना कोई योजना है, ना कोई नीति है, ना कोई कार्यक्रम है। बेरोजगार जो है सड़कों पर है, कोई नए रोजगार के साधन नहीं है। और जितनी भी गारंटियां कांग्रेस ने दी थी उसमें से कोई गारंटी पूरी नहीं की है। और मजे की बात है सिर्फ कागज काले कर रहे हैं। किसी एक चुनाव क्षेत्र में 1500 रुपए दे दिए कुछ महिलाओं को, कहीं 4-5 महिलाओं से गोबर खरीद लिया। हमने तो प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। ये सिर्फ लोगों को
ठगने के लिए वर्तमान सरकार सत्ता में आई है। व्यवस्था परिवर्तन नहीं, सारी की सारी व्यवस्था का पतन जो है वर्तमान कांग्रेस की जो सरकार है, जिसके मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, ये इनके ऊपर मेरा आरोप है।